Hello, friends. Good morning to all of you. Today we are going to discuss the chapter number 9. Madam Rides the Bus. Madam Rides the Bus, जिसको लिखा है वलिकानंद, नहीं, राइटर का नेम है वलिकानंद। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ दिया है बिफोर यू रीड, है ना। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे कि कैसा स्टोरी है, किसके स्टोरी है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, here you can see, in this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village। यह सेंसिटिव स्टोरी में किस चीज़ का कहानी है? 8 years ओल्ड गर्ल है जिसका फर्स्ट जर्नी की कहानी है नहीं। जब वो गांव से बाहर की निकलती है, बाहर की दुनिया में निकलती है, उसका कहानी। इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। यह कहानी उसकी जो 8 years गर्ल है उसकी एंट्री हो रही है यहाँ। इंडक्शन मीन्स एंट्री, या फिर कह लिए इंट्रोडक्शन है नहीं। किसका इंट्रोडक्शन? मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो जीवन और मरण का, लाइफ एंड डेथ का जो मिस्ट्री है, रहस्यमय है, उसमें इसकी एंट्री हो रही है। सी सीज, वो देखती है, क्या देखती है? द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो जो जीवन है, जो लाइफ एंड डेथ है, उसके बीच में के जो डिफरेंस है उसको देखती है, उस गैप को देखती है कि जीवन और मृत्यु के बीच क्या संबंध है, उसको देखती है। एंड मनुष्य को इसके बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ एंड डेथ के बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग है, हमारा नॉलेज कितना है, यहाँ पे नोइंग हमारे उसके बारे में कितना ज्ञान है नहीं, कितना हम इसको समझ रहे हैं, इसको देखती है। और जो 8 years ओल्ड है, गर्ल है, वो क्या है कि वो बस पे, जैसा कि आप हेडिंग से देख सकते हैं, मैडम राइड्स द बस, यानी कि एक मैडम है, कोई लेडीज है, वो क्या करते हैं? बस चला रही है नहीं। इसके बारे में देखना है। इस स्टोरी में आपको, इस स्टोरी को आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्या फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? एक लड़की है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, देखते हैं क्या है। ओके, फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ स्टार्ट आपका होता है यहाँ से। ओके, that we can see here, there was a girl named Valli Ammai who was called Valli for short। एक लड़की है जो 8 years ओल्ड गर्ल है, उसकी जो फुल नेम है वो वल्ली अम्माई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वल्ली, है ना, वल्ली। तो ये वल्ली है, इसको पूरे स्टोरी में हम लोग वल्ली से ही जानेंगे, है नहीं। इसलिए इसका शॉर्ट नेम याद रखना है वल्ली, फुल नेम है वल्ली अम्माई। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। जो वल्ली है ये मात्र और मात्र 8 years ओल्ड है एंड वेरी क्यूरियस मीन्स होता है इच्छुक, है ना। तो वे चीज़ों के बारे में, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, कोई भी चीज़ों को जानना, ये क्या है? इसका इच्छा हमेशा रहता है। इच्छुक गर्ल है, यानी कि क्यूरियस गर्ल है।
यानी कि आप जितना भी बच्चा है वो कितना क्वेश्चन करता है, ये क्या है, इसका क्या यूज़ है। तो एक क्यूरियस गर्ल है, ये भी बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली में से, सोचने वाली में से है, सोचती है, चीज़ों के बारे में समझती है, बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस मीन्स इच्छुक। ओके। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो पास टाइम, उसका जो फ्री टाइम है, या मान लीजिए इस पास टाइम को हम हॉबी बोल सकते हैं या फ्री टाइम, है नहीं। जो हॉबी क्या है उसका या फ्री टाइम क्या है, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, वो अपने घर के डोरवे पे खड़ा रहती है अपने फ्री टाइम। कौन, जो 8 years ओल्ड गर्ल है, वल्ली अम्माई, जिसका शॉर्ट नेम है वल्ली, है नहीं। तो वो अपने फ्री टाइम में, पास टाइम मीन्स क्या, फ्री टाइम या हॉबी, तो अपने पास टाइम में क्या करती है, वो अपने डोरवे पे खड़ा रहती है नहीं। यही उसका है। जैसा कि आप आगे फिगर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके। वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो अपने डोरवे पे खड़ा रहती है और वॉच करती है, सबको गौर करती है नहीं, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, है नहीं। उस स्ट्रीट में, उसके घर के सामने क्या है, एक गली है, और गली में देखती रहती है, गली के बाहर देखते रहती है, गली में देखती रहती है कि क्या क्या हो रहा है आखिर। उसका हॉबी ही है, पास टाइम क्या है, स्टैंडिंग डोरवे पे खड़ा रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वेयर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, उस गली में उसके अपने एज का प्लेमेट्स नहीं है। जैसे जो क्लास में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेमेट्स। ओके, ये सॉरी, क्लास क्लास में पढ़ता है उसको क्लासमेट। जो खेलने के लिए हम लोग जो सहपाठी रहते हैं उसको बोलेंगे प्लेमेट्स। तो उसका चूँकि अपना कोई प्लेमेट्स नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहती है, देयर वेयर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैज़ टू डू। उसके पास कोई प्लेमेट्स नहीं है अपने एज का, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना हाउस के सामने अपना खड़ा रहती है और लोगों को देखती है, उस स्ट्रीट में देखती है, उस गली में देखती है क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसा करती है। बट फॉर बल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of elaborate games other children played। अब भले ही उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं खेलती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो अदर चिल्ड्रेन जितना खेल कर इंजॉय कर सकते हैं, कोई एलाबोरेट गेम से, यानी कोई क्या है, एलाबोरेट यानी कि डिटेल गेम से जितना एंजॉय कोई दूसरा लड़का खेल के कर सकता है, उतना एंजॉय वो उस डोरवे पे खड़ा होकर उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय करती है। यानी कि बिना खेले हुए वो अपना केवल डोरवे पे खड़ा रहती है, लोगों को देखती है, वहाँ पे बस आता है उसको देखती है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, उसको देखकर हर पल को वो इंजॉयबल कर रही है, बना रही है, अपने हर पल को इंजॉयबल बना रही है, एवरी बिट ऑफ हर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बिना खेले क्या कर रही है, हर पल पल को एंजॉय कर रही है। जितना दूसरा बच्चा जो है खेल कर भी उतना एंजॉय नहीं कर सकता है, उतना वो खड़ा होकर एंजॉय कर लेती है, लोगों को देख कर, है नहीं, क्या क्या हो रहा है उसके गली में, उसको देख कर एंजॉय कर लेती है। ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और वो जो स्ट्रीट को वॉच कर रही है, देख रही है, वहाँ पे सब चीज़ को वॉचिंग कर रही है, वो क्या कर रहा है कि गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि एक पर नया नया एक्सपीरियंस उसको हो रहा है कि लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से वो उसको देखने से नया नया चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं, जो कि वो खेल कर उतना
एक्सपीरियंस नहीं कर सकती थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह है वल्ली और वो डोरवे पे खड़ी है सॉरी, और अपना वाचिंग कर रही है स्ट्रीट को। वहाँ पे आता है बस, ये सब बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं तो उसको देख कर एंजॉय करती है। यहीं पे वो खड़ा रहती है ना, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, द मोस्ट fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। यानी कि सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग, उसको सबसे अच्छा जो लग रहा है चीज़ वो क्या है? ऑल वाज द बस, यानी कि सबसे अच्छा उसको क्या लगता है? द बस डेट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी कि उसके गांव से, उसके गांव के बगल में जो शहर है उसमें जाती है बस, उसके गांव से होकर। उसको देखना है नहीं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। किसको? बल्ली को। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट एंड ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और उसके गांव से ही क्या है, बस जो है एक बार जब जाता है तब उसको देखती है ये, फिर कमिंग बैक, फिर बैक वापस आती है टाउन से, फिर वापस इसके गांव की ओर आती है तो उसको देखता है। ये सब देखना उसको क्या है? मोस्ट फैसिनेटिंग है, सबसे अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। और उस बस का दृश्य क्या है? देखती है कि भाई जब भी वो बस आता है चाहे जाता है तो उसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, यानी कि नया नया यात्री हमेशा उसमें रहते हैं। जाते समय कोई और यात्री रहता है, आते समय कोई और यात्री रहता है। इसको वो देखती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, है नहीं। और ये जो नए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर आते हैं, फिर नया सेट ऑफ पैसेंजर जाते हैं, यानी कि नया नया पैसेंजर आते हैं, नया नया पैसेंजर जाते हैं, वो इस ये जो है सोर्स बन गया है उसका अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। बल्ली के लिए एक स्रोत के काम कर रहा है वो, बस आना, नया नया पैसेंजर के लेकर आना, नए नए पैसेंजर फिर लेके जाना, है नहीं। वो क्या करता है, ये सोर्स बन गया है इसको अनएंडिंग जॉय का, यानी कि नेवर एंडिंग जॉय, कभी नहीं खत्म होने वाले जॉय का सोर्स बन गया है वो बस। क्यों? क्योंकि वो नया नया पैसेंजर लेके आता है, नया नया पैसेंजर फिर लेके जाता है नया नया पैसेंजर। तो इसको देखना क्या बन गया है, वो एक सोर्स बन गया है इंजॉय का, जो नेवर एंडिंग इंजॉय है। ओके, डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, है ना, दिन प्रतिदिन वो क्या करती है, बस को देखती है। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे उसके हेड में, उसके दिमाग में क्या हो गया है, धीरे धीरे एक विश हो, कामना है ना, वो ग्रो हो गया है इसके दिमाग में। एंड ग्रे देयर, उसके दिमाग में ग्रो हो गया है। सी वांटेड टू राइड ऑन डेट बस, और वो उसका कामना क्या है, अब वो दिन प्रतिदिन क्या है, डे बाय डे देख रहे हैं क्या कि वो बस आ रही है, जा रही है, नए नए पैसेंजर को ला रही है। इस तरह से उसके भी मन में अब क्या है, बस का राइडिंग करने की इच्छा हो रहा है, विश हो रही है, कामना हो रही है। इवन इफ जस्ट वंस, यहाँ तक कि वो ऐसा कामना करने लगे है कि कम से कम एक बार तो हम उस बस में चढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वाज बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until it was an overwhelming desire। और उसका जो डिजायर है, उसका जो विश है, वो अब स्ट्रोंगर डिजायर में बदल गया है। उसका विश किस में बदल गया है? एकदम ओवरवेलमिंग डिजायर, यानी कि एकदम अब चाह कि नहीं, हमको किसी तरह से हमको अब उस बस में चढ़ना ही है। वॉलीवुड स्टेयर विस्टफुली
at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब पूरा विस्टफुली, विस्टफुली कहने की क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर वर्ड दिया गया है विस्टफुली, है नहीं, विस्टफुली यानी कि उत्साहपूर्ण, है नहीं, लॉन्ग लॉन्गिंगली, यानी कि वो जब वो बस आती है उसके गांव के कोना में, है नहीं, कॉर्नर पे जब बस रुकती है तो उसमें से जो पैसेंजर गॉटन होते चढ़ते हैं, उसमें से उतरते हैं, उसको बहुत उत्साहपूर्ण देखती है। देयर फेसेस वुड किंडल, और इसका जो फेस जब उसको देखती है तो उसका फेस क्या होता है, हर लॉन्गिंग्स, यानी कि उसको भी चेहरा पे ये हो जाता है कि हम भी क्या इस पे चढ़े, है नहीं, किंडल हो जाता है नहीं, उसका भी भावना जग जाती है, फीलिंग्स जग जाती है कि हम बस पे चढ़े। ओके, ड्रीम्स एंड होप्स, नहीं, उसका सपना हो जाता है कि हम बस पर चढ़े, उसका उम्मीद जग जाती है कि बस पर चढ़े। इफ़ वन ऑफ द हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, यदि कोई उसका फ्रेंड, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड, जिसने उस बस की यात्रा की है, कोई उसका फ्रेंड, द एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और वह इसके सामने क्या करती है, वो जो क्या क्या साइट ऑफ द टाउन ऑफ हर, यानी कि वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है